हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एसएससी सीजीएल 2025 के लिए टारगेट सीरीज लेके आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अब एसएससी सीजीएल 2024 के प्री की आंसर की आ चुकी है और सभी को अपना अपना स्कोर भी पता चल गया होगा कि किनका प्री क्वालिफाई होने वाला और किनका प्री क्वालिफाई नहीं होने वाला है। तो जिनका भी स्कोर, जैसा कि हमने आपको कट ऑफ भी बताई थी कि यदि इस कट ऑफ के अंतर्गत आपका स्कोर आ रहा है तो आप सेफ हैं, तो आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो मेंस के लिए भी हमने टारगेट स्टार्ट कर दिया है, तो आप सभी जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप टारगेट को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका स्कोर मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा कम है, जो एसएससी सीजीएल 2024 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, तो उनको करना क्या है, उनको अब 2025 के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, हमने आपसे वादा किया था कि हम एसएससी सीजीएल 2025 को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपका टॉपिक जितना भी सिलेबस होता है पूरा पूरा कवर करवाएंगे और ये मेंस तक आपके साथ चलेगा। ठीक है ना। तो ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2025 टायर फर्स्ट के लिए है। ठीक है, इसके पहले हमने अपना टाइम टेबल भी लॉन्च किया था कि आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, ये जो टाइम टेबल है ये ओनली जैसा कि हमने बताया था ये 3 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए भैया? ये 3 मंथ के लिए। जिन्होंने अभी तक ये टारगेट वाला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो वो जल्दी से जल्द जाकर ये टाइम टेबल वाला वीडियो जरूर देख ले। ठीक है, इसके बाद आज हमारा डे फर्स्ट है। जैसे कि हमने आपसे बताया था कि 15 अक्टूबर ट्यूसडे के दिन से हम एसएससी सीजीएल 2025 के लिए टारगेट सीरीज लॉन्च कर देंगे। ठीक है, ये जो सीरीज रहने वाली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कुछ स्पेशल तरीके से होने वाली हैं। ठीक है, इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले इसमें जो मेन टारगेट दिया गया है ये 3 मंथ का दिया गया है। 3 मंथ कैसे, इसके लिए एक चीज़ आपको हम बताते हैं। 3 मंथ कैसे, जैसा कि क्या होगा, अभी चल रहा है आपका अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर 2.5 या 3 मंथ का समय है। ठीक है, यानी कि ये जो टारगेट अभी दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ के लिए है, यानी कि दिसंबर तक के लिए है। आगे का 6 मंथ का स्टडी प्लान अलग से जनवरी में लॉन्च किया जाएगा स्टार्टिंग पे ही। यानी कि ये जो अभी टारगेट सीरीज करवा रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दिसंबर तक के लिए है। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्लानिंग करके जो जो हमने प्लानिंग बताई है इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। और हम टारगेट रखते हैं कि इस बार एसएससी सीजीएल 2025 में हमारा जो टारगेट होगा वो एसओ इन एमईए होगा। आप जानते हैं यदि हमें टारगेट एसओ इन एमईए लेना है तो हमें अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक ना, प्री में हमारा अच्छा स्कोर आना चाहिए। प्री में स्कोरिंग की कोई बात नहीं, मेंस में अच्छा स्कोर आना चाहिए, क्योंकि प्री तो क्वालिफाइंग लेक्चर का है। बट यदि प्री में अच्छा स्कोर नहीं आया तो मेंस में भी अच्छा स्कोर नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि क्यों प्री में ही हम सारा सिलेबस कवर करते हैं, मेंस में हम दोबारा नहीं पढ़ते, सिर्फ उनका रिवीजन करते हैं। तो प्री में ही हमें इस हिसाब से पढ़ लेना है, इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है कि जो हमारा स्कोर रहे 180 प्लस रहे। ठीक है, तो हमारे ये टारगेट है एसएससी सीजीएल 2025 में। गोल क्या रहेगा कि मैथ में 50 आउट ऑफ 50 हमें स्कोर करना है, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर आना चाहिए, इंग्लिश में 45 प्लस स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 50, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम फुल मार्किंग कभी कभी नहीं कर पाते। तो इंग्लिश में हम 45 प्लस स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग हमारा 100% एक्यूरेसी के साथ 100 में 100 इसमें स्कोर आ सकता है। और जीके जीएस में बात, जीके जीएस में आप जानते हैं 40 प्लस स्कोर करना बहुत ही मुश्किल बात होती है, इसलिए हमने यहाँ पर 30 प्लस स्कोर करने की बात की है। यदि आप इन सारी स्कोर को अगर ऐड करो तो 180 प्लस स्कोर हो जाता है आउट ऑफ 200। ठीक है, तो आज ये हमारा डे फर्स्ट है और हम आज से ये स्टडी सीरीज जो है लॉन्च करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। 2 दिन इसमें डेमो रहेगा, इसके बाद ये जो सीरीज रहने वाली है ये पेड सीरीज रहने वाली है, हम पहले से ही आपको बता दें। ठीक है, क्योंकि यदि फ्री आपको देखना है तो 2024 वाली सीरीज पढ़ी हुई, बट वो बिल्कुल बेसिक से नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक से है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं पर डे के हिसाब से 1 रुपये आता है। ठीक है, अगर देखा जाए 6 मंथ के लिए 1 रुपये आता है। यदि ये टोटल 9 मंथ का स्टडी प्लान यानी कि 1 रुपये से कम एक दिन का आता है। टोटल ये 299 रुपीज की सीरीज है। ठीक है, तो यदि जो भी एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहता है 2025 के लिए वो ज्वाइन कर सकता है, सभी के लिए यूजफुल रहने वाली है। चलिए हम आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं आगे और क्या, कैसे टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, कैसे अपना सिलेबस हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, किस हिसाब से अपनी प्लानिंग हम करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने मैथ को लिया, ठीक है। मैथ में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम से, बिल्कुल बेसिक से है। तो हम यहाँ पर एक एक चीज़ लेते हुए आप लोगों को समझाएंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई बुक होनी चाहिए, ठीक है। मैथ के लिए कोई बुक होगी, बुक्स भी आपको बताएंगे कैसी बुकें होनी चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले हम टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ये कह सकते हैं छोटा सा टॉपिक होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको 6 दिन में कंप्लीट करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि हमने पेड कोर्स ले रखा है, तो पेड कोर्स में बहुत ज़्यादा क्लासें हैं, 20 क्लासें हैं, 10 क्लासें, 15 क्लासें। भाई एक चीज़ समझना है आपको, जैसे हमने 6 दिन का यहाँ पर टाइम दिया है और आपको क्वेश्चन करने 180 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने टोटल 6 दिन में। डेली बेसिस में हमने कहा है आपको कि डे फर्स्ट है तो आपको 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो सबसे पहले करना क्या होगा, जैसा कि हमने टाइम टेबल बनाया था कि मैथ में आपको 3 घंटे का टाइम देना है, ठीक है। तो 3 घंटे का जब आप टाइम देंगे तो 3 घंटे आप कैसे पढ़ेंगे, जैसा कि जो 30 क्वेश्चन, वो 30 क्वेश्चन सिर्फ आप, जो हमने 30 क्वेश्चन दिए हैं वो सिर्फ आप 1 घंटे में लगा लेंगे। 1 घंटे में 30 क्वेश्चन लगा लेंगे, हम इतना जानते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, बाकी जो 2 घंटे का टाइम बचता है वो 2 घंटे आप कैसे मैनेज करेंगे, 2 वीडियो आप देखेंगे, 2 आप वीडियो देखेंगे, ठीक है। 2 वीडियो आप अपने कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक दिन में आप 2 वीडियो कंप्लीट करेंगे, एक दिन में 2 वीडियो कंप्लीट करेंगे, साथ ही 30 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस हिसाब से आराम से आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है बुक कौन से ले, तो सबसे पहले यदि आपने पेड कोर्स ले रखा होगा तो सर लोग पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, सिर्फ आपको उन्हीं पीडीएफ उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने हैं। बट फिर भी यदि आपके पास टाइम बच जाता है, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप गगन सर की बुक ले सकते हैं, पिनेकल की बुक ले सकते हैं, किरण की ले सकते हैं, राकेश सर की, या आपकी कोई अगर नोट्स बनी हुई है तो आप अपने नोट्स के ही 30 क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैथ का टॉपिक रहा। मैथ में याद रखना हमारा टारगेट रहना है कि 50 आउट ऑफ 50 हमारा स्कोर होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपने इंग्लिश में। तो इंग्लिश आपको पता है 2 सेक्शन में डिवाइड होती है। पहला जो सेक्शन होता है इंग्लिश ग्रामर होती है, और दूसरा जो सेक्शन होता है इंग्लिश वोकैबुलरी होती है। तो ये पहला सेक्शन है हमारा इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है वर्ब को, ठीक है। और वर्ब को कंप्लीट करने के लिए हमने 6 दिन का टाइम आपको दिया हुआ है। तो वर्ब आप कैसे करेंगे, तो जिन भी एस्पिरेंट्स के पास पेड कोर्स है वो पेड कोर्स से अपना वर्ब कंप्लीट करेंगे। और वर्ब में ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं 2 से 3 क्लासेस होती हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं हमने टाइम आपको कितना दिया हुआ है। इंग्लिश में टाइमिंग हमने 1.5 घंटे यहाँ पर दी हुई है और 1 घंटे हमने यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, यानी कह सकते हैं इंग्लिश के लिए जो आपके पास टाइम है वो 2.5 घंटे का टाइम है, ठीक है। तो 2.5 घंटे के टाइम में आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस में एक वीडियो वर्ब की देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब की प्रैक्टिस करनी है और ये 2 से 3 दिन में पूरा वर्ब आपको कंप्लीट हो जाएगा। बट फिर भी 2 से 3 दिन जो आपके बचेंगे उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहना, सिर्फ वर्ब की अदर चैप्टर नहीं पढ़ना। तो आप सोचे कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है, हम दूसरा चैप्टर पढ़ लें, तो आपको दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसी चैप्टर को ही बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अब बात बता दें बुक लिस्ट की कि आप इसमें कौन सी बुक लेंगे। पहले बात, जिस भी टीचर से आपने कोर्स लिया होगा आप अपने नोट्स से कर सकते हैं, ठीक है। बट जिनके पास कोई नोट्स नहीं, किसी ने कोई पेड कोर्स नहीं लिया है, उनको करना क्या है, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट ले लेनी है। नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट ग्रामर के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक मानी जाती है और बिल्कुल बेसिक सी ये बुक होती है, तो आप इसको ले सकते हैं। और यूट्यूब पर हम जो बेसिक क्लासें हैं ग्रामर के लिए, मैथ्स के लिए, वो हम टारगेट ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो हमारा पेड टारगेट ग्रुप है। वहाँ पर हम वीडियो ईच जो सेक्शन है, जैसे मैथ का है, इंग्लिश का है, रीजनिंग का है, ईच सेक्शन की वीडियो हम यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो भी बेस्ट टीचर से आपको हम देंगे, जो भी बेस्ट टीचर ने पढ़ाया, ठीक है। तो इंग्लिश में जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो 45 प्लस रहने वाला है आउट ऑफ 50। इस बात को आप याद रखिएगा, अभी से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम अगला जो टॉपिक है वोकैबुलरी का, ठीक है। जो हमारी वोकैबुलरी रहने वाली है, वोकैबुलरी में आप जानते हैं स्कोरिंग बहुत थोड़ा सा कह सकते हैं अगर कॉम्प्लिकेशन होती है,
यदि आपके पास यदि आपकी जो इंग्लिश है वीक है तो आपको बिल्कुल बेसिक से ही करना पड़ेगा। जैसे ग्रामर आपने पहले वर्ब कंप्लीट कर ली, ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम देते हो ना तो वहाँ पर पूरा का पूरा जो एग्जाम होता है वोकैबलरी पर डिपेंड होता है। आप ये कह सकते हैं यदि आपको वोकैबलरी नहीं आती, ठीक, वोकैब आपकी कंप्लीट नहीं है तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको डेली बेसिस में वोकैब अभी से कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले आप, आज पहला दिन है तो आज आपको 15 वन वर्ड और 15 ईडियम आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है, लर्न करनी है, इनको बार बार रिवाइज करना है। इसके बाद 10 सिनोनिम 10 एंटोनिम आपको करनी है। इसके अलावा कुछ नहीं करने, क्योंकि आपको, आप सोचिए कि 15 वन वर्ड इडियम हमें लर्न हो गई है, 10 सिनोनिम एंटोनिम लर्न हो गई है, हम इससे आगे लर्न कर ले, तो इससे आगे आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। और बुक लिस्ट किस बुक से आप इसको पढ़ेंगे, आपको सिर्फ एक ही बुक लेनी है, ब्लैक बुक। इसके अलावा कोई बुक आपको नहीं लेनी, जितनी भी हमने बुकें लिख रखी हैं इनमें से कोई बुक आपको नहीं लेनी, सिर्फ आपको ब्लैक बुक लेनी है, ठीक है। ब्लैक बुक में आप टारगेट बना लीजिएगा, जो 15 वन वर्ड इडियम पढ़नी है, 10 सिनोनिम एंटोनिम पढ़नी है, तो इनको आप जरूर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। 15 वन वर्ड इडियम सबसे पहले, ये जो वन वर्ड इडियम है, सिनोनिम है, ये 30 मिनट में आपको इनको पढ़ना है, ठीक है। जो इसमें इवनिंग टाइम में जो रिवीजन का टाइम दिया हुआ है, इस टाइम में फिर से जाके इनका क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है एक बार, यानी कि एक दिन में 2 से 3 बार आपको इंग्लिश का रिवीजन करना है, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, इंग्लिश में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमांड बनानी है, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस हम कैसे पढ़ेंगे, जीके जीएस की बात करते हैं। तो जीके जीएस में हम सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पॉलिटी पर डिपेंड करते हैं कि पॉलिटी सबसे पहले, क्योंकि पॉलिटी एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। पॉलिटी में एक चीज़ याद रखिएगा, जो प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना जो टॉपिक होती है, इस प्रस्तावना से कम एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको मार्केट जाना है या कहीं साइबर कैफे में जाना है, जो प्रस्तावना होती है, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में, हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में, प्रस्तावना को प्रिंट करवा लेना है, और जहाँ पर आप स्टडी करते हैं वहाँ पर प्रस्तावना को चिपका लेना है अच्छी तरीके से, और उसको कम से कम दिन में 2 से 3 बार लर्न करना है, क्योंकि याद होनी चाहिए पूरी की पूरी प्रस्तावना आप सुना सकें, ऐसे आपको याद होनी चाहिए, याद रखना है। जैसे कि टाइम टेबल में जीएस का टाइम देखें तो आपके पास 1 घंटा यहाँ पे टाइम है और जीएस के लिए 1.5 घंटा यहाँ पे है, यानी कि आपके पास 2.5 घंटे का टाइम रहने वाला है जीएस में। तो जीएस में आपको 2.5 घंटे का टाइम है, तो याद रखिएगा जीएस प्रस्तावना आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है प्रस्तावना की, ठीक है। लिख के प्रैक्टिस करें, लर्न करें। प्रस्तावना आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते, याद रखना, कल से प्रस्तावना में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रस्तावना आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, ठीक भाई। अब बुकें की बात कर ले तो आज आपको कोई बुक फॉलो नहीं करनी, बाकी बुकें हम आपको बताएंगे। अभी आपको कोई बुक फॉलो नहीं करनी, सिर्फ आपको साइबर कैफे जाना है, प्रस्तावना निकलवा लेनी है, प्रस्तावना चिपका लेना और प्रस्तावना को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है भाई। इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि एक चीज और बता दें, जीके जीएस में हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो 35 प्लस मार्क रहने वाला है आउट ऑफ 50, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे आपको हम बताएंगे। अब देखिए, आज का टारगेट में हमने क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं की, जैसे कि रीजनिंग हो गई, रीजनिंग हमने इंक्लूड नहीं की। तो रीजनिंग में आपको करना क्या, देखिए रीजनिंग हमने इंक्लूड नहीं की, तो रीजनिंग आपको करना क्या, रीजनिंग आपकी जनवरी से स्टार्ट हो, ठीक है, जनवरी से स्टार्ट होगी, दिसंबर तक आपको सिर्फ इसी प्रकार से 4 टारगेट आपको मिलेंगे, रीजनिंग का टारगेट आपको नहीं दिया जाएगा। रीजनिंग आपको कंप्लीट मिलेगी आपको जनवरी से कंप्लीट करने के लिए। भाई देखो, एक चीज़ याद रखना, आप यदि हमारे अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा, सिलेबस सारा चीज़ कंप्लीट होगा, बट यदि आप अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो आप हमारे अकॉर्डिंग ही स्टार्ट कीजिएगा। अब आज की देखिए जो रूटीन है इतना ही मिलने वाला है, धीरे धीरे आपका हम ये टारगेट इंक्रीज करेंगे। अब पहली बात हम अभी से बोल दें, बेस्ट ऑफ लक, आपका टारगेट अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है और 2025 में आपकी जॉब लगनी चाहिए 100%। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल हो एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, जो भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए हम सबसे पहले एक चीज हम आपको बता दें, ठीक है। जो भी पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको भाई नीड है वही ज्वाइन करेगा, जिनको नीड नहीं है वो ज्वाइन नहीं करेगा। अभी से हम बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई रिफंड नहीं है। हमारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भाई आज से स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर लेगा। सबसे पहले हम बता दें, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, टारगेट तो मिलने ही मिलने वाला है।
ये जो टारगेट ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, सैंपल हमने आपको दिखा दिया, 2 से 3 दिन आपको फ्री अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके बाद ये पेड ग्रुप में ही आपको मिलेगा, आपको फ्री नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसमें 3+6 मंथ का है, यानी कि टोटल 9 मंथ है, ये आप समझ लीजिए, टोटल 9 मंथ है। और इसका जो प्राइस रहने वाला है 299 रुपीज रहने वाला है। आप समझिए एक मंथ का प्राइस कितना है। यदि आप इसमें 9 का डिवाइड करते, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट कहते हैं कि ये प्राइस आपका जो 299 है बहुत ज़्यादा है। यदि आप 299 में आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे 9 का, तो ये समझिए 33 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। ठीक है, और 33 रुपीज में यदि आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे डेली के हिसाब से, यानी कि 30 का डिवाइड कर देंगे, तो ये पड़ता है 1 रुपये 1 पैसे के आसपास। ठीक है, तो आप ये समझिए कि हम कितना ज़्यादा आपसे ले रहे हैं। कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, जीके की नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, मैथ्स की सीट प्रोवाइड कराएंगे, रीजनिंग की सीट प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल मेंस एग्जाम तक आपका रहेगा। ये मेंस एग्जाम तक के लिए याद रखिएगा, और मेंस एग्जाम के लिए 3 महीने और यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो 9 3 12 महीने हो जाते हैं। आप यहाँ समझ सकते हैं, यानी कि दिसंबर में हमारा ये मीन्स है, अगले नेक्स्ट दिसंबर में आपका मीन्स होने वाला है। पूरा 1 साल आपको मिलने वाला है। अब 1 साल के लिए आप अगर 299 नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आप भी स्वयं से कर सकते हैं, इससे कम हम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आपको ज्वाइन कैसे करना है ये चीज़ बता दें। सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आपको हमारा ज्वाइन कर लेना है, SSC एस्पिरेंट देवेंद्र। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ पर जाना क्या है, हमारा आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा 708163 यहाँ पर 2 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैसे पूरा नंबर ही हम लिख दें, ये हमारा नंबर रहा 7081633394, ये व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आपको SMS करना है ज्वाइन ग्रुप। ठीक है, ज्वाइन ग्रुप। जैसे आप SMS करोगे ज्वाइन ग्रुप का, आपको वहाँ पर पेमेंट करने के लिए मेथड अवेलेबल करवा दिया जाएगा, यानी कि स्कैनर आपको सेंड कर दिया जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो, आपको वहाँ पर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और डेली बेसिस में आपको टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। ठीक है, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे यहाँ पर, जैसा कि अभी टेक्स्ट बुक बहुत ही बेहतरीन सेल में है, अपने कह सकते हैं सिलेक्शन सीजन नाम की एक सेल चल रही है। ठीक है, सिलेक्शन सीजन, एक सेकेंड भाई, देखिए सिलेक्शन सीजन सेल चल रही है, जो कि 14 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक चलनी है, यानी कि आज से लेके 15 तक, यानी कि कल तक आपकी चलनी है। और ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपको ओनली 439 रुपीज मिल रहा है। यदि आप हमारा कोड देव10 यूज करते हैं, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, तो आप वहाँ पर जाइए, बाय नाउ पे क्लिक करके आप हमारा कूपन कोड देव10 यूज कीजिएगा, जिससे आपको ये 439 रुपीज में प्रो पास, यानी कि ईयरली प्रो पास आपको मिल जाएगा। पास भाई लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जनवरी से, याद रखिएगा, जनवरी से बिल्कुल मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट करेंगे जनवरी से। तो जनवरी से आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, जिससे आपके पास टेक्स्ट बुक का पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिससे आप इस एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। ठीक भाई, तो ये सीरीज आपको कैसी लगी, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग ज्वाइन कर सकें और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ। यदि आप हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपका जो गोल है, आपका जो एम है, वो 2025 में जरूर पूरा होगा। ठीक भाई, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।